फसल खरीदी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का हाईवे जाम, राष्ट्रीय राजमार्ग पर थमे पहिए। किसानों की फसल खरीदी में हो रही परेशानियों को लेकर जिला कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सड़क पर बैठकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अचानक हुए जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि किसान समर्थन मूल्य पर खरीदी में देरी, तोल व्यवस्था की अव्यवस्था, भुगतान में विलंब और मंडियों में सुविधाओं की कमी से नाराज है। इसी को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शन के दौरान ट्रक, बस और छोटे वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि काफी देर तक हाईवे पर स्थिति तनावपूर्ण रही। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल भैया, कांग्रेस पार्टी, रणेश भैया संघर्ष करो। कि किस तरीके से स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, किस तरीके से उनकी खरीदी नहीं हो रही है, खरीदी केंद्रों में बारदाना नहीं आ रहे हैं। आज पूरी अनियमितताएं हैं, किसान परेशान है और मजबूरी में उसको व्यापारियों के पास में औने पौने दामों में अपनी जो मेहनत की फसल है उसको देनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ सरकार उसके साथ धोखा दे रही है, सरकार धोखा कर रही है। स्लॉट बुकिंग के नाम पर एक हफ्ते तक किसान परेशान हो रहा है, उसका नंबर नहीं लग रहा है और जैसे जैसे नंबर लग रहा है तो खरीदी केंद्रों में बारदाने नहीं आ रहे हैं। बारदाने अगर आ गए हैं तो परिवहन नहीं हो रहा है। ये सब समस्याओं को लेकर अन्नदाता किसानों के समर्थन में हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चक्का जाम और धरना आंदोलन किया है। और एक और बड़ी समस्या भैया, जिन किसानों का माल पहले स्लॉट बुकिंग के कारण नहीं बिक पाया और जिनने सस्ते दाम में मार्केट में माल बेचे, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उनको बीच के अंतर की राशि जो सिंडिकेट खा गया भारतीय जनता पार्टी का, बीच के अंतर की राशि दी जाए। और कहते हैं शिकायत हमारी जगह लगे। क्या आपकी समस्या को सुनने के लिए जिले का कोई अधिकारी उपस्थित है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के अलावा यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो किसानों से संबंधित पीड़ा है उससे संबंधित अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है चर्चा करने के लिए। आप देख सकते हैं, हमारी यही मांग है कि जो पीड़ा हम बताना चाहते हैं उस विभाग से संबंधित अधिकारी जी कि हमारी समय से ट्राली आई, मान लो किराया से लाए तो दो दो चार चार दिन खाली नहीं हो, खाली हो गई तो फिर तुलाई नहीं हो समय से। वैसे ही सरकार ने लेट चालू की, किसी के घर शादी थी तो उसने सस्ता बेचा, या तो वो पैसा भरपाई करे सरकार पर्ची देख के उनके, या तो नहीं तो फिर उनको कोई भी फायदा दे। और दूसरी समस्या ये है कि मौसम खराब है और वेयर हाउसों में कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि घर में तिरपाल में ढाके का, यहाँ तिरपाल में ढाके का है जी। तो इस टाइप की समस्या है खरीदी में। बोलते हैं सभी लोग कि किसान अन्नदाता है, जबकि आज के समय में किसान के बरोबर दुखी दूसरा कोई नहीं है। जो कि रात के 12 बजे कहो कि 4 बजे कहो कि 2 बजे कहो, कोई भी समय किसान जाके खेत में पानी लगाता है और अन्न पैदा करता है। तो इसके बाद में आज स्थिति देखो किसान की कि एक तो 8-8 दिन 15-15 दिन स्लॉट बुक हो ही नहीं रहे हैं, कुछ लोगों की हो भी रहे हैं तो जैसे तैसे तो वेयर हाउस लाए 8-8 दिन 10-10 दिन ट्राली खाली नहीं हो रही है। जैसे तैसे ट्राली खाली हो गई तो फिर वहाँ हमाल नहीं मिलते, भराई तोलाई नहीं हो रही है, तोलाई भी हो गई तो डेट निकल गई, अब चल नहीं रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, वो दुनिया भर का लोचा है। अब ये बताइए कि अभी दिखाया गया एक पर्ची में कि 1 कुंटल में 2 किलो अतिरिक्त दाना लिया गया, प्लस जूट की बोरी जो होती है 690 ग्राम या 700 ग्राम उसका काटा गया। अब ये बताइए कि 2 किलो 700 ग्राम
कौन से हिसाब से लिया जा रहा है? तो किसान तो दुखी है ना। अब इससे आगे क्या बोलूँगा। हाईवे को बंद करके किया गया है। किसानों को इतनी भारी समस्या है कि आज जो छोटे रकबा के किसान हैं केवल उनके स्लाट बुक हुए, इसके बाद जो बड़े रकबा के जो किसान हैं उनके स्लाट बुक नहीं हो रहे हैं। जो उनके गेहूं की खरीदी केंद्र हैं उनकी जो केंद्र की क्षमता है वो 0-0 दिखाई जा रही है। जिस प्रकार से अभी किसानों से बात करने के लिए जो DSO साहब आए थे फूड विभाग के, उन्होंने बोला है कि ये हमारे सर्वर और सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, इसलिए ये स्लाट बुक नहीं हो पा रहे हैं। ये दिक्कत पिछले 15 दिनों से आ रही है। और किसानों की अभी जब मूलभूत जब समस्या उनकी चल रही है कि शादियों का सीजन है, किसानों को लगातार पैसे की आवश्यकता है और उनका जो गेहूं है वो घर पे रखा हुआ है और इनके स्लाट बुक नहीं हो रहे हैं। और उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, इसलिए स्लाट बुक नहीं हो पा रहे हैं। जो हमारे इधर क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं वो किसानों की समस्या पे कुछ बोलना नहीं चाहते, सरकार से अपनी लड़ना नहीं चाहते। सारी चीज़ें उनको पता है कि किसानों के खरीदी में जो अनियमितताएं हो रही हैं वो भी जाके देख रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा अनियमितताएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार के खिलाफ के पसीने से धरती सोना उगलती है। किसानों के पसीने से धरती सोना उगलती है। उसी के चूल्हे में आग बड़ी मुश्किल से लगती है। इसी आग के कारण, इसी किसानों के दुख समस्या के कारण हम लोग सारे किसान कांग्रेस परिवार मैदान में हम चाहते हैं कि किसानों के सामने जो अनियमितताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो। उससे पूरा प्रदेश दुखी और परेशान है, देश परेशान है, इसलिए कि किसान दुखी है। जब किसान दुखी होगा तो प्रदेश और देश सुखी नहीं हो सकता। इसलिए किसानों के हक अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी आज चक्काजाम कर रही है। हम चाहते हैं कि जो अनियमितताएं खरीदी केंद्रों में हो रही है वो अनियमितताओं को दूर करें, स्लॉट बुकिंग हो, खरीदी केंद्र में उचित दाम पर किसानों को पैसा मिले। जिन लोगों ने अपने उपार्जन का सही दाम नहीं ले पाया है, औने पौने दाम पर बेच दिया है, उनको भावांतर का पैसा मिले। अगर सारी कठिनाइयां दूर कर दे प्रदेश की सरकार, और इसीलिए तो सारे किसानों ने प्रदेश की सरकार विश्वास करके बनाई थी, लेकिन किसानों के साथ में जाति और धोखा प्रदेश की सरकार कर रही है। और जब मोहन डरता है तो पुलिस को आगे करता है। तो मेरे भाइयों, हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, हमारी सरकार कौन है? किसान है। और अब ये नाइंसाफी हम सहेंगे नहीं। और आने वाले समय में प्रदेश में हम कांग्रेस की और किसान हित संवर्धन की सरकार बनाएंगे। इस वजह से यहाँ हम लोग चक्काजाम आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जब तक के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं होंगे चक्काजाम आंदोलन चलते रहेंगे। अभी जैसे हमारे विधायक जी ने कहे कितना, ये 2 किलो काट रहे हैं पर कुंटल में, ये पर्ची है 2 कुंटल काट रहे हैं। तो ये 2 किलो, 1 कुंटल में 2 किलो काट रहे हैं। ये मोहन यादव जी के जेब में जा रहा है। और सुनो तो, और बोरी का और इसमें अलग से है। और सुनिए, ये पर्ची है, 2 किलो पर कुंटल सरकार के जेब में जा रहा है। और सुनिए, साइबर की मैं बात करता हूँ, सर्वर डाउन होता है और 1000 रुपए 500 रुपए दे दो तो सर्वर चालू हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं।